हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में फिर से आप सबके लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। और आज की इस मॉडल पेपर पे जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं, इसलिए आप लोगों को एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आपको सभी क्वेश्चन को देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेकर आता हूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगी और आप टाइम पे क्लास में अटेंड हो सकेंगे। इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर दे चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो फटाफट से देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे एक का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, 23 जून 1844 ईस्वी में। चलिए आप देख लेंगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और अगर आपको आंसर बताया तो कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। क्या बोला जा रहा है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं। ये कौन से युग के साहित्यकार है, यहाँ पे टू का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, भारतेंदु युग के। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म किसकी कृति है, किसको किसने लिखा है। यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, पुरानी हिंदी रचना है। तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है, यहाँ पे आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर टाइप करने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या है क्वेश्चन 5 में, जी हाँ आ चुका है स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। जो सिख राइफल्स के जमादार थे लहना सिंह, इनका नंबर क्या था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 5 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, 77 हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो कहाँ पे जमीन दी है सरकार ने सूबेदार को। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ नहीं, लायलपुर में, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है। यहाँ पे कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, मिर्गावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिर्गावती हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, पाठ में संकलित कर्बक कहाँ से लिए गए हैं। जो पाठ में संकलित जो कर्बक है इसको कहाँ से लिया गया है आपको बताना है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं, पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से, पद्मावत से। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला जाए 9 में, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। यानी भगवान श्री कृष्ण को कौन से कवि पूजा करते थे, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, सूरदास। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मत भूलिएगा अगर आपको आंसर पता है तो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ नहीं, राजापुर में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे 11 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, भक्त चरित्रों की माला है। तो भक्त चरित्रों की माला यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, भक्तमाल हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, सबके हित का वचन कौन कहता है। यानी पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं, कबीरदास कहता है। चलिए तो आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है, शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है। जी हाँ, तो किसके वीरता का बखान किया गया है शिवा बावनी में। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं, शिवाजी की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जाए 14 में, छत्रसाल दशक की किसकी कृति है। तो छत्रसाल दशक किसकी कृति यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 14 में ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, भूषण की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जाए 15 में, बिखरे मोती क्या है। जी हाँ, तो बिखरे मोती क्या है, यहाँ पे आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर बताने हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, बिखरे मोती क्या है, एक कहानी संग्रह है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है, सरोज स्मृति किसकी रचना है। तो इस सरोज स्मृति किसकी रचना है, यहाँ पे फटाफट राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, क्या हो जाएगा, निराला हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला जा रहा है, मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। तो जो गजानन माधव मुक्ति बोध है उनकी माँ का नाम क्या था। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं, पार्वती बाई हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या बोला जा रहा है, मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था। जो मुक्तिबोध है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनका पूरा नाम है। इनके पिता का नाम क्या था, तो 18 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेम माधव राज मुक्तिबोध हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जी हाँ, तो 19 को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे। तो ये सरकारी सेवा में क्या थे, कौन से अधिकारी थे, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, कारा अधीक्षक हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। क्या बोला जा रहा है, गांव का घर कविता के कवि हैं। जो गांव का घर कविता है, इसके कवि कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कवि ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला जा रहा है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है। कितने अयोगवाह वर्ण है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा, पे 2 हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जी हाँ, 22 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। जी हाँ, यानी यहाँ पे जो वाक्य में से आया है, ये कौन से कारक की विभक्ति, यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताने हैं। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्या बोला जा रहा है, परिविशेषण कहते हैं। तो परिविशेषण किसको कहते हैं, यहाँ पे आप सबको फटाफट से आंसर बताने। तो 23 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले को परिविशेषण कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। क्या बोला जा रहा है, लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। तो किसका रूपांतर नहीं होता है लिंग भेद में, तो ऑप्शन नंबर जो होगा करेक्ट यानी ए हो जाएगा, यानी सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है 25 में, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीयों हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जाए 26 में, स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है, यानी जो स्वर ए है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो 26 राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 में। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किसे अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। तो किसको अयोगवाह के रूप में जाना जाता है, तो 27 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जी हाँ, मैंने बताया कि जो अयोगवाह है कितने हैं, 2 है, यानी अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोला जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जी हाँ, तो 28 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, गाड़ी आती होगी इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, गाड़ी आती होगी में, तो 28 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। कौन सा, संदिग्ध वर्तमान। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, तो 29 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जाए फटाफट से देखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार का शब्द है। यहाँ पे जो क्योंकि एक शब्द आया है, किस प्रकार का शब्द है इस वाक्य में, तो 29 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं कर्णवाचक अवयव हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, रमेश की साइकिल लाल है इस वाक्य में लाल शब्द क्या है। इस वाक्य में जो लाल शब्द आया है ये क्या है, आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे जो 30 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। कौन सा विधेय विशेषण, विधेय विशेषण हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको पूरे क्लास को करना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर कर देना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। यहाँ पे कौन सा शब्द है जो वर्तनी के आधार पर शुद्ध है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, नैसर्गिक, नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाने तत्कालीन जो है वो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कौन से यहाँ पे गलत है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा, सुषुम्ना, यानी यहाँ पे जो डी है क्या है, ये अशुद्ध शब्द है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 को। 34 में देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा एक शब्द अशुद्ध है। यहाँ पे भी आपको अशुद्ध को चुनना है, कौन सा एक शब्द है। तो 34 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो अनुदित है क्या है, ये अशुद्ध है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
35, जी हाँ 35 को देखिए क्या बोला था 35 में, फिर करेक्ट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, यहाँ पे भी आपको अशुद्ध शब्द को चुनने हैं। तो 35 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी व्यवसायिक, ये जो यहाँ पे क्या है ये अशुद्ध है, यानी क्या है ये गलत है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। हाँ 35 हम लोगों ने कर लिया। अब 36 को देखिए और फिर करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी यहाँ पे कौन से ऑप्शन में जो है शब्द बिल्कुल शुद्ध है। 36 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल क्या है ये शुद्ध है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। जी हाँ तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। जी हाँ यहाँ पे भी आपको शुद्ध शब्द को चुनने हैं। तो 37 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ यानी जो ऑप्शन नंबर बी में है निरीह, ये बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ जो शीर्षक ए में है वो बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला था 39 में। निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे आपको बताने कौन से इन शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो 39 में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा परीक्षा जो बी में है बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। जी हाँ 40 भी आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चूज करने हैं। तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ इस टी में जो जेएस्ट है वो बिल्कुल क्या है राइट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जी हाँ तो 41 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। कली शब्द का सही अर्थ क्या है, तो कली का मीनिंग क्या हो जाएगा। तो 41 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कली का कलियुग हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 हो चुका है। 42 को देखते हैं। 42 में क्या बोला जा रहा है। चाप शब्द का सही अर्थ क्या है, तो चाप शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा धनुष हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 को, क्या बोला जा रहा है 43 में। अमित शब्द का सही अर्थ है, अमित शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी अमित मतलब क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 क्या बोला जाए 44 में। अविराम शब्द का सही अर्थ क्या है, तो अविराम शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लगातार। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 क्या है 45 में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, यानी यहाँ पे कौन सा जोड़ा बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 45 में जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कांत और पति ये क्या है ये सही सुमेलित है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या है 46 में फटाफट से देखिए आप लोग। योग शब्द का सही अर्थ क्या है, तो योग शब्द का सही अर्थ में क्या हो जाएगा। तो 46 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, योग मतलब लायक हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या बोला जाए 47 में। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, इनमें कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो 47 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी मिति, मिति और सीमा ये क्या है बिल्कुल सही सुमेलित है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जाए 48 में। सबल शब्द का सही अर्थ क्या है, सबल का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जो 48 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्तिवान हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि वसन शब्द का सही अर्थ क्या है, तो वसन शब्द का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कपड़ा हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। जी हाँ तो 50 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है। अधम शब्द का सही अर्थ क्या है, अधम का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो 50 में ऑप्शन नंबर सी, यानी अधम मतलब क्या हो जाएगा नीच हो जाएगा। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन भी कवर कर लिया, अब बाकी के 50 क्वेश्चन भी कवर करना बाकी है, इसलिए आप लोग क्लास को मत छोड़िएगा, क्योंकि हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल भी क्लास को नहीं छोड़िएगा, और क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। फिलहाल 51 को देखिए क्या बोला जा रहा है। बातचीत किस विधा की रचना है, ये किस विधा की रचना है बातचीत। तो 51 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी निबंध हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। जी हाँ तो 52 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जाए 52 में फटाफट से बताइए आप लोग। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। दिखा किसके मुख से बात सुनी थी 16 वर्ष के बाद में। यहाँ पे 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्राइडे के मुख से सुनी थी। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53। क्या बोला जाए 53 में। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो कौन से शहर का चित्रण किया गया है उसने कहा था कहानी में। तो 53 में ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, नेम अमृतसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54। क्या बोला जाए 54 में। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो उनके गांव का क्या नाम है लहना सिंह के। तो 54 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मांझे हो जाएगा।
चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 क्या है 55 में, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। जी हाँ, इनकी पत्नी का नाम क्या था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी प्रभावती देवी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, और आप लोग बिल्कुल भी राइट आंसर बताना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर पता है नहीं पता है तो आपको अच्छी तरीके से याद जरूर से कर लेना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। जी हाँ, जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी है ये किसकी रचना है, इसको इसके रचनाकार कौन है, इसको किसने लिखा है। तो 56 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 क्या बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, इनके वालिद का नाम क्या था। तो 57 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हरसु दयाल हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला जा रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा 1924 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला जा रहा है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। ये किसका कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। तो 59 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं शंकर और पार्वती का। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 हो चुका है। आप 60 को देख लेते हैं। 60 में क्या बोला जा रहा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो उनकी कौन सी कृति है जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 60 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उर्वशी पर। कौन सा, नहीं उर्वशी पर उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अब 61 को देखिए क्या बोला जा रहा है। 61 में रोज इनमें से क्या है, जो रोज है वो इनमें से क्या है यहाँ पे आपको बताने। तो 61 में ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोज एक क्या है कहानी है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 62 क्या बोला जा रहा है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। तो इस नाटक के नाटककार कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 63 क्या बोला जा रहा है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो ये दोनों भगत सिंह के कौन थे यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 63 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या थे ये भाई थे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 64। तो 64 भी आ चुका है। स्क्रीन पे बोला जा रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे कौन सी पत्र का संपादन करते थे। यहाँ पे 64 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रताप नामक पत्र का संपादन करते थे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 65 क्या बोला जा रहा है, आधे अधूरे मोहन राकेश की कैसी कृति है। जो आधे अधूरे जो मोहन राकेश की कृति है ये कैसी कृति है यहाँ पे बताने हैं। तो 65 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं क्या है ये नाटक है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 66 क्या बोला जा रहा है, सिपाही की माँ कौन है। तो सिपाही की माँ कौन है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 66 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें क्या हो जाएगा विषम देवी हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 67 क्या बोला जा रहा है। 67 में द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो कौन से खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है द्वितीय पद में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अपूप हो जाएगा, इसका उल्लेख नहीं हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 68 क्या बोला जा रहा है, तमचूर का अर्थ होता है। तो तमचूर का अर्थ क्या होता है। तो 68 में ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्या हो जाएगा मुर्गा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 69 क्या बोला जा रहा है, कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी के लेखक कौन है। तो 69 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं जयशंकर प्रसाद। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 70 क्या है। 70 में कंकाल क्या है। तो कंकाल क्या है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 70 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी उपन्यास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कंकाल क्या है, एक उपन्यास है। चलिए अब 71 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 71 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं आंसू का क्या होगा आंसू ही होगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में क्या बोला जा रहा है, प वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। जो प वर्ण है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मुंह के, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 72 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी ओस्ट, ओस्ट में तो नहीं होठ से होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कबूतर निम्न में से किस संज्ञा का उदाहरण है। तो कबूतर कौन सी संज्ञा है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं कबूतर क्या है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोला जा रहा है, ये जो तलवस्व है इसका जो उच्चारण स्थान है ये मुंह के कहाँ से होता है। तो यहाँ पे आपसे बताने हैं कि इसका नाम क्या है तलवस्व, यानी इसका उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसका नाम तलवस्व रखा गया है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोला जा रहा है, चौ वर्ण का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है। तो चौ का उच्चारण कहाँ से होता है आप इसको बोल के भी बता सकते हैं। तो 75 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं तालु हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76
क्या है 76 में? यह गाड़ी मेरी है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह किस प्रकार का विशेषण है इस वाक्य यहाँ पे आपको बताने हैं। 76 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये सार्वनामिक विशेषण है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 को क्या बोला जा रहा है? दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगा। दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो 77 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? दौड़ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है 78 में? फटाफट से बताइए आप लोग। मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है? तो मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? तो 78 में ऑप्शन में बी हो जाएगा। दिखा नहीं, अरबी भाषा का शब्द है कौन? मुहावरा। चलिए अब 79 को देख लीजिए क्या है 79 में? मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मैंने बता दिया कि कौन सा शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 80 क्या बोला जा रहा है? तौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तौ वर्ग मतलब तौ वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध, न। जी हाँ, ये 5 वर्ण किस में आते हैं? ये तौ वर्ग में आते हैं। इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए दंत। कहाँ से होता है? इसका उच्चारण दांत से होता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 81 क्या बोला जाए 81 में? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें से? तो 81 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ज्योतिमय, यानी जो ऑप्शन में ए में है ज्योतिमय बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 82 क्या है 82 में? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पे भी आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चूज करने हैं। तो 82 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अस्पृश्यता है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 83 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे भी आपको शुद्ध शब्द को चूज करने हैं। तो 83 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी संप्रेषण जो है वो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 84 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए में जो है विस्तीर्ण, ये बिल्कुल राइट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 85 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? यहाँ पे भी आपको बताने कौन सा शुद्ध है। तो 85 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा सकारात्मक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है 86 में? निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो 86 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, मातृभूमि, ये जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला जाए 87 में? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 87 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, नहीं वांछनीय बिल्कुल यहाँ पे क्या है? राइट है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 88 तो 88 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? तो 88 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं शारीरिक, वो बिल्कुल क्या है? राइट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन में 89 क्या है 89 में? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पे भी आपको शुद्ध शब्द को चूज करने हैं। तो 89 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी जो प्रयुक्त है बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर बी में राइट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 दिखा। तो 90 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? आत्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आत्मा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यानी आत्मा का परमात्मा हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कौन सा यहाँ पे विकल्प सही सुमेलित है? तो 91 में ऑप्शन नंबर ए जलद बादल, ये बिल्कुल क्या है? सही सुमेलित है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 92 क्या बोला जा रहा है 92 में? कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो 92 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं रचना हो जाएगा। चलिए इसी तरह देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोला जा रहा है? अशक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा? निर्बल, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला जा रहा है? तृप्त शब्द का सही अर्थ क्या है? तो तृप्त शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो 94 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं संतुष्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला जा रहा है? द्वीप शब्द का सही अर्थ क्या है? द्वीप का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी टापू हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला जा रहा है? अविगत शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं बीता हुआ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला जा रहा है? पास शब्द का सही अर्थ क्या है? तो पास का सही अर्थ में यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा? बंधन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला जा रहा है?
पास शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे पास का सही अर्थ पे क्या हो जाएगा 98 में? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, निकट हो जाएगा। अगर लास्ट में तलवश्य होगा तो उसका मतलब हो जाएगा बंधन, और यहाँ पे क्या होगा दंत तो क्या हो जाएगा निकट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 99 क्या बोला जा रहा है? सूर शब्द का सही अर्थ क्या है? तो सूर का क्या हो जाएगा? तो 99 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं देवता हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। जी हाँ, जो कि आखिरी क्वेश्चन है आज की इस मॉडल सेट का। क्या बोला जा रहा है? अश्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अश्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए पत्थर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आज की इस मॉडल सेट में हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर लिया, और जितने भी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा क्लास नहीं किया तो आपको फिर से पूरे क्लास को देख लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्त में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आता हूँ आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आपको टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, ताकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक आपको वहाँ पे मिल पाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।